हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुख्यमंत्रियों की बातचीत की पूरी डिटेल अब आ गई है। मीटिंग के बारे में बाकायदा प्रेस रिलीज जारी की गई है। क्या क्या इसमें बड़ी बातें कही गई हैं, आपको जरा वो तफसील से हम बता दें। इसमें कहा गया है कि मिलकर काम करेंगे तो संसाधन की किसी भी तरह की कमी नहीं होगी। यह इस प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है। यानी प्रधानमंत्री ने तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ 10 स्टेट के सीएम्स थे, उनके साथ यह मीटिंग की। उसके बाद यह तमाम बातें निकल के आई हैं कि अगर हम एक देश की तरह काम करेंगे तो किसी भी तरह की स्केर्सिटी नहीं होगी रिसोर्सेज की। रेलवे, एयरफोर्स और ये सबको डिप्लॉय किया गया है। ट्रैवल टाइम यानी ऑक्सीजन टैंकर्स जो हैं वो समय से जो डेस्टिनेशन है वहां तक पहुंचे। और सेंटर ने 15 करोड़ डोजेस जो हैं ऑलरेडी स्टेट्स को प्रोवाइड कर दी हैं। यह भी इसमें कहा गया है। एक हाई लेवल मीटिंग जो की गई है उसमें 11 स्टेट्स के जो मुख्यमंत्री थे, यूनियन टेरिटरीज को मिलाकर, उनके साथ यह मीटिंग की गई है। और इसमें बाकायदा कहा गया है कि जो वायरस से यानी टायर 2, टायर 3 जो सिटीज जो हैं उसमें किस तरह से इस पेंडेमिक के खिलाफ लड़ा जाएगा, वो स्ट्रैटेजी बनाई गई है। और तमाम स्टेट्स को कहा गया है कि एक देश की तरह यानी एकजुट होकर काम करेंगे तो उसके नतीजे बेहद अच्छे आएंगे। और प्रधानमंत्री ने तमाम बातें की। उन्होंने कहा कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं वो कैसे पहुंचे, उसके लिए बाकायदा ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो चलती रहे, इसके लिए एयरफोर्स और रेलवे की बाकायदा मदद ली जा रही है। ये बातें भी इस मीटिंग के दौरान निकल कर आई हैं। ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो अभी मेन कंसर्न पॉइंट है, तो कैसे स्टेट तक वो पहुंचे, और इसके लिए पूरी तरह से तत्पर रहना होगा। और सेंटर का फुल सपोर्ट मिलेगा तमाम राज्यों को, ताकि इस पेंडेमिक से अच्छे तरीके से फाइट किया जा सके। और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है यानी स्वास्थ्य जो मंत्रालय है वो लगातार तमाम स्टेट के टच में है, यानी किसी भी चीज की कमी ना हो, पूरी सिचुएशन को अच्छे से मॉनिटर करें। एक ये बड़ा चैलेंज है, लेकिन अगर एकजुट होकर एक साथ होकर इससे लड़ेंगे तो कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। और प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी अश्योर किया कि सेंट्रल का फुल सपोर्ट रहेगा तमाम राज्यों को, ताकि इस लड़ाई को लड़ा जा सके। हेल्थ मिनिस्ट्री यानी स्वास्थ्य मंत्रालय भी लगातार टच में है, पूरी सिचुएशन को अच्छे से मॉनिटर कर रहा है। ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो स्टेट में उसकी किसी भी स्टेट में उसकी कमी ना हो, उसके लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। यानी मिलकर अगर इकट्ठा होकर तमाम राज्य सेंटर के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ काम करेंगे, सामंजस्य से काम करेंगे, तो किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी, कोई भी संसाधन की कमी नहीं होगी। भास्कर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ। भास्कर, आज प्रधानमंत्री ने 11 अलग अलग यानी यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स के मुख्यमंत्रियों के साथ बात की है, और उसके बाद एक प्रेस विज्ञप्ति आई है, उसमें कहा गया कि किस तरह से अगर मिलकर एक देश की तरह काम करेंगे तो कोई भी दिक्कत का आराम से सामना कर पाएंगे। देखिए पंकज, नीड ऑफ द आवर भी यही है। इस समय इसी बात की जरूरत है। पिछले 2-3 दिनों से जो हो रहा है देश भर में वो यही है कि एक मुख्यमंत्री दूसरे मुख्यमंत्री के बारे में, दूसरे अधिकारी के बारे में कह रहे हैं कि फलाने राज्य से ये सहयोग नहीं मिल रहा। अगर देश में संसाधन है, केंद्र के द्वारा एलोकेट किया जा रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए और इसमें सबको मिलकर आगे आना पड़ेगा। और इस मीटिंग में यही हुआ है। इसके साथ साथ दवाइयों को लेकर जो कालाबाजारी हो रही है, जो कमी हो रही है, उस पर बहुत स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है। आप अंदाजा लगाइए कि हर वो राज्य जहां कोरोना के मरीजों की तादाद ज्यादा है वहां पे आम आदमी परेशान है, दवाइयां नहीं मिल रही है आसानी से, और वहीं कुछ लोग उसको होल्ड करके रखे हुए हैं। तो इस पे भी बहुत स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है। और किस तरह से ऑक्सीजन से की कमी से निपटने के लिए रेलवे को और तमाम जो सुरक्षा के लिए जो हमारे एजेंसियां हैं उनको लगाया गया है, ये सब दर्शाता है कि केंद्र अब इस मामले में बहुत ही गंभीर है और सब कुछ मिलके। भास्कर, जरा दिल्ली के मुख्यमंत्री को लेकर जो कंट्रोवर्सी हुई थी उस बारे में बताएं, वो क्या पूरा मामला था? देखिए, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब अपनी बात कह रहे थे उसको ऑन एयर किया गया, लाइव किया गया, टेलीविजन में भेजा गया। दरअसल प्रोटोकॉल ऐसा नहीं है कि अगर पीएम के साथ मुख्यमंत्रियों की बैठक होती है तो उस सारी बातों को आप सार्वजनिक करें, वो भी बिना पीएमओ को और बिना पीएम के जानकारी को। और इसके बाद जब ऑन एयर हो गया प्रधानमंत्री की बातचीत और अरविंद केजरीवाल की बातचीत, उस पर आपत्ति दर्ज की, प्रधानमंत्री खुद नाराज भी हुए। और उसके बाद सफाई क्या आई भास्कर? अरविंद केजरीवाल है, उनके ऑफिस से एक स्पष्टीकरण
एक स्पष्टीकरण दिया गया ये कि दरअसल हमें ये पहले जानकारी नहीं दी गई थी, ना तो लिखित रूप में ना तो मौखिक रूप में, कि इस बातचीत को आप लाइव नहीं कर सकते हैं, और इस जानकारी के अभाव में ये लाइव किया गया है। और ऐसा नहीं हुआ है, पहली बार ऐसा नहीं हुआ, इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है, इसलिए ये किया गया है। और फिर भी अगर गलत हुआ है तो हम खेद प्रकट करते हैं। इस तरह से सीएम ऑफिस के द्वारा यह स्पष्टीकरण दिया गया है। तो अब इसमें एक तरह से क्लैरिटी आ गई है। भास्कर, एक तो इसका जवाब दीजिए, दूसरा ये कि होर्डिंग और जो कालाबाजारी है उसको लेकर ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब तमाम स्टेट्स की होगी। ये प्राइम मिनिस्टर की तरफ से सख्त निर्देश दे दिए गए तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत में। देखिए, कोरोना के दूसरी लहर में जो रोकथाम से लेके बाकी तमाम इंतजाम की जिम्मेदारी है वो स्टेट गवर्नमेंट की ही है, और दवाइयों की कालाबाजारी को लेके स्टेट गवर्नमेंट को ही सख्त होना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एलोकेट कर दिया गया है किस स्टेट को कितनी दवाइयां मिलेगी, और उसके लिए एक पूरी संस्था बनाई गई है। अगर आपको उसमें दिक्कत आ रही है राज्यों को तो वो बात कर सकते हैं, वो पूरा सिस्टम अपनी जगह पे है। उसके बावजूद भी अगर उस राज्य में दिक्कत हो रही तो वो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, और बहुत सख्ती से इस पे कदम उठाने की जरूरत है। यही वजह है कि आज देखें कि दिल्ली हो या उत्तर प्रदेश हो या जहां कहीं, कुछ लोग ऐसे हैं कि 900 रुपए की दवाई को जो है कई हजार में बेच रहे हैं और उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। लोग खरीद भी रहे हैं मजबूरी में, वो शिकायत तक नहीं कर पा रहे हैं। और ये जिम्मेदारी सीधे सीधे राज्य सरकारों की है कि अगर उनके राज्य में इस तरह की कालाबाजारी हो रही है तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाए। प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि संसाधनों की कमी नहीं है, लेकिन सब अगर मिलजुल के काम करेंगे तो इस स्थिति से आसानी से निपटा जा सकता है। और इसमें राज्यों की भूमिका बहुत बड़ी है कि इस तरह की कालाबाजारी को रोकें और समन्वय बना के काम करें। अगर एक राज्य में ऑक्सीजन का उत्पादन नहीं हो रहा है, दूसरे राज्य से आने वाला है, तो उसमें राज्य रोके नहीं, अपने संसाधन का इस्तेमाल इस तरह से करें कि खुद की जनता को भी आसानी हो और दूसरे राज्य के लिए भी परेशानी ना हो। और इसी तरह की मांग भी की जा रही थी पिछले 2-3 दिनों से। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हो, लगातार वो उत्तर प्रदेश और हरियाणा के ऊपर में यह आरोप लगा रहे थे कि वहां से ऑक्सीजन आने नहीं दिया जा रहा, टैंक को रिफिल नहीं करने दिया जा रहा। ये तमाम बातें जो है वहां चलिए भास्कर, मैं ऑक्सीजन वाली बात जो है वो आपसे बाद में करूंगा, लेकिन एक बार फिर से मैं जरा कंट्रोवर्सी वाली बात करना चाहता हूं। क्या अब दोनों के बीच में यानी ये बात हो गई है ठीक कि जो गलती हुई दिल्ली सरकार की तरफ से लाइव प्रसारण वाली जो बात थी वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बता दिया गया है कि वो गलती किस वजह से हुई, तो अब उसको लेकर पूरी क्लैरिटी है? और देखिए पंकज, अभी वो समय नहीं है कि इस बात को बहुत आगे अभी बढ़ाया जाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि सख्त आपत्ति दर्ज की गई थी इस पे, और यहां तक कहा गया कि एक सोची समझी राजनीति की तरह एक राजनीतिक इस्तेमाल किया गया है, उसका पॉलिटिसाइज किया गया है। ऐसा पहले से ही प्लान बना के किया गया है। कोई सुझाव नहीं दिया गया, कोई उपाय नहीं बताया गया, बल्कि सिर्फ राजनीति हुई है। तो ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ खत्म हो जाएगा इतनी आसानी से, लेकिन इतना जरूर है कि अभी वक्त नहीं है इन सब चीजों के लिए। जो जरूरत है वो ये कि सभी राज्यों को सुविधा मिले, सभी राज्य में जो मरीज हैं उन तक दवाई पहुंचे, उन तक ऑक्सीजन पहुंचे, और उसी पे ध्यान दिया गया है। लिहाजा अभी इस पे बहुत ज्यादा कुछ नहीं होगा। स्पष्टीकरण बेशक यहां पे सीएम ऑफिस से आ गया हो, लेकिन आगे जरूर ध्यान रखा जाएगा। यहां तक कि उस बातचीत के बाद यह भी जानकारी आ रही है कि सीएम अरविंद केजरीवाल को फ्रीज कर दिया गया था, उनके फ्रेम को। चलिए आप बने रहे हमारे साथ, और इस बीच आपको बता दें कि पीएम मोदी से बातचीत पर उद्धव ठाकरे के दफ्तर से भी एक बयान आया है। उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी से रेमडेसिविर इंजेक्शन मांगे हैं। उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी से रेमडेसिविर इंजेक्शन मांगे। उन्होंने कहा कि रोज 17,000 रेमडेसिविर की जरूरत है, सिर्फ 27,000 ही मिले हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा महाराष्ट्र को 300 टन एक्स्ट्रा ऑक्सीजन भी मिलनी चाहिए। हमारे साथ दिनेश मौर्य इस वक्त हमारे साथ है। दिनेश, जरा इस बाबत बताइए कि उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री मोदी से सीधे सीधे रेमडेसिविर इंजेक्शन मांगे हैं और एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की भी डिमांड की है। जी बिल्कुल, देखिए 3 अहम चीजें आज के ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। फिलहाल जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो काफी कम है, 1550 के मेट्रिक टन के आसपास उत्पादन होता है, लेकिन इससे ज्यादा मेट्रिक टन के कई मेट्रिक टन की ऑक्सीजन की जरूरत है। और फिलहाल जो अन्य राज्यों से ऑक्सीजन मिल रहा है वो कम है, इसे बढ़ाया जाए। इसके अलावा रेमडेसिविर की बहुत बड़े पैमाने पर मांग उठ रही है, तो वो ज्यादा प्रोवाइड जो है सेंटर की तरफ से किया जाए। लेकिन इन दोनों मुद्दों के अलावा एक अहम चीज उन्होंने कही है कि अब चूंकि 18 साल से 45 साल तक के या फिर जो ऊपर के लोग हैं उन्हें टीका दिया जा सकता है, और महाराष्ट्र में जो है करीब 5 करोड़ से ज्यादा आबादी जो है वो 18 साल से ऊपर के लोगों की है। तो ऐसे में महाराष्ट्र को करीब 12 करोड़ के डोजेस की जरूरत हो सकती है, और इसीलिए सरकार अब अगर कोई राज्य सरकार विदेश से किसी टीके को आयात करना चाहती है
तो उस आयात की परमिशन मांगने पर उसे तुरंत इजाजत दी जाए। तो एक बहुत बड़ा बयान जो है उद्धव ठाकरे की तरफ से आया कि फिलहाल जिस तरह की कैपेसिटी जो भारत में प्रोडक्शन के टीके की वो है, लेकिन क्योंकि अब 18 साल के ज्यादा ऊपर के लोगों को टीके की इजाजत दे दी गई है तो फ्लो काफी ज्यादा बढ़ेगा, मांग ज्यादा बढ़ेगी। हमने महाराष्ट्र में देखा है किस तरह से टीके की कमी की वजह से कई सारे सेंटर्स बंद हो गए थे। एक बड़ा दाव, बड़ी मांग जो है महाराष्ट्र की तरफ से रखी गई थी। आज सेंटर की तरफ अब देखना है कि केंद्र सरकार इस पर क्या फैसला लेते हैं। लेकिन विदेशों से आयात टीके को आयात करने की तैयारी में महाराष्ट्र सरकार है। इसके अलावा जिस तरह से केंद्र की तरफ से रेल और हवा के माध्यम से जो है ऑक्सीजन प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है, उसको लेके भी जो है कहीं ना कहीं जो संतोष व्यक्त किया है महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि वो दोनों मिलकर इस पूरे जो है जो युद्ध कोरोना के खिलाफ उससे जीतने की कोशिश करेंगे। और अब तक जो समर्थन दिया गया केंद्र की तरफ से उसको लेकर उन्होंने शुक्रिया अदा किया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट, इस जानकारी के लिए दिनेश मौर्य। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।